वेलकम टू कोर्स विद डुओ। आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोलॉजी AL305 और ये साइबर CS और AIDS के लिए भी है सेम सिलेबस। इसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म का पूरा चैप्टर देखेंगे, यूनिट देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट। पॉलीमॉर्फिज्म इंट्रोडक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ओपी का। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म डिराइव्ड हुआ टू ग्रीक वर्ड से। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मतलब होता है वन नेम मैनी फॉर्म। इट अलाउ अ सिंगल मेथड ऑपरेटर और फंक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। मतलब ऐसे देख सकते हैं एक नाम जो है वो कई तरह के काम कर सकता है, वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पर्पस क्या है इसका? टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्राम, टू अलाउ मेथड टू बिहेव डिफरेंटली। सपोर्ट करता है डायनेमिक मेथड बाइंडिंग को और इम्प्रूव करता है कोड की यूजेबिलिटी। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स के होते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब स्टैटिक बाइंडिंग, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डायनेमिक बाइंडिंग। इनके टाइप्स को हम आगे क्लैरिफाई करेंगे अच्छे से टाइप्स में। एडवांटेज क्या है? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, सपोर्ट करता है डायनेमिक बिहेवियर को, इनेबल करता है एक्सटेंडेबिलिटी। डिसएडवांटेज स्लाइटली स्लोअर है ड्यू टू डायनेमिक बाइंडिंग के थ्रू, और मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इसकी रहती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें, मेथड जो है पे है, उसमें क्लासेज आती हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई। इनके थ्रू आप पे कर सकते हो। पे क्या है? पॉली बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे है पर अलग अलग मेथड से हो रहा है, ठीक है। ईच क्लास इम्प्लीमेंटेड पे डिफरेंटली, द सेम मेथड नेम बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे वो डिफरेंटली वर्क करता है। एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव करता है कोड का यूजेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, एनहेंस करता है मेंटेनेबिलिटी, और सपोर्ट करता है डायनेमिक मेथड डिस्पैच को। डिसएडवांटेज क्या है? इंक्रीजेज प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी, हार्डर टू डिबग और परफॉर्मेंस ओवरहेड इन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंक्लूजन क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक पावरफुल फीचर है ओओपी का, जो अलाउ करता है वन इंटरफेस को जो यूज़ कर सकें अपन मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन में। इट एनहेंस क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। Polymorphism can be achieved at compile time and run time, making a program dynamic and efficiency होता है। अब बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग एक फीचर है ओओपी का इन विच टू और मोर मेथड इन द सेम क्लास में रहती हैं, हैव द सेम नेम बट डिफरेंट इन देयर पैरामीटर्स, डिफरेंट रहते हैं लाइक नंबर्स, टाइप और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। इन एग्जांपल कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसमें लगता है, इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। कंडीशंस क्या है? मेथड नेम मस्ट बी सेम होता है, पैरामीटर लिस्ट भी डिफरेंट होती है, और रिटर्न टाइप अलोन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट ओवरलोडेड मेथड। जैसे आप मेथड देखो, ऐड है, ऐड में इंट ए बी आ गया, डबल में डबल ए डबल बी आ गया, ये जैसे अलग अलग ये आ रहा है पर अलग अलग वेरिएबल्स दे रहे हैं, पैरामीटर्स दे रहे हैं इसमें, ठीक है। सेम मेथड नेम बट डिफरेंट नेम तो सेम है पर पैरामीटर जो अपन ए बी सी डाल रहे हैं वो डिफरेंट है, वो क्या होता है अपना मेथड ओवरलोडिंग। एडवांटेज ऑफ मेथड ओवरलोड, इम्प्रूव करता है रीडेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, सपोर्ट करता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और इजी टू यूज रहता है। डिसएडवांटेज क्या है? कैन कॉज कंफ्यूजन इफ ओवर यूज, इंक्रीज करता है प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी को। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? Method overriding occurs when a child class provides a specific implementation of a method that is already defined in the parent class में already defined रहता है। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, इसको डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। कंडीशंस क्या रहती हैं इसकी? इनहेरिटेड मस्ट बी एग्जिट, मतलब इसमें इनहेरिटेड एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो पेरेंट क्लास में डेफिनेटली जो चाइल्ड क्लास प्रोवाइड करती है वो पेरेंट क्लास में पहले से होता है। मेथड नेम जो रहता है सेम रहता है, पैरामीटर लिस्ट मस्ट बी सेम, एक्सेस मॉडिफायर कैन नॉट बी मोर रिस्ट्रिक्टिव नहीं रहता। एग्जाम्पल क्या है? एनिमल है, मेथड क्या है? साउंड है। डॉग का साउंड क्या अलग होगा, कैट का साउंड अलग होगा, ठीक है। सेम मेथड डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन रहती है। सेम मेथड है मतलब साउंड क्या है, बोल रहे हैं साउंड एक मेथड है, उसमें डॉग का साउंड अलग है बार्क, और इसका मियाओ वाला साउंड है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? इनेबल्स नल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अलाउ करता है डायनेमिक बिहेवियर को, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी और प्रमोट करता है एक्सटेंसिबिलिटी को। डिसएडवांटेज क्या? मेथड ओवरराइडिंग के इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है, मे कॉज कन्फ्यूजन, लार्ज इनहेरिटेंस,
हिराची होती है तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि बढ़ जाता है, और स्लाइटली परफॉर्मेंस ओवरहेड होती है। डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? डेफिनेशन देखें तो ये सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स रहते हैं। इसमें सेम मेथड नेम रहता है एंड सेम पैरामीटर रहते हैं। अगर इनका ये सेम क्लास में अगर होता है, मतलब वहीं के वहीं वही कोड में अगर हो जाता है, और मेथड ओवरलोडिंग पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास में अगर होता है। पॉलीमॉर्फिज्म टाइप क्या है? ये कंपाइल टाइम में या रन टाइम में। बाइंडिंग जो स्टैटिक है, ये डायनेमिक है। इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें, ओवरलोडिंग एग्जांपल इन है ना कैलकुलेटर क्लास, इसमें इंट रहता है डबल। ओवरराइडिंग क्या है? इन पेमेंट सब्सटेंस सिस्टम, पेरेंट पेमेंट प्रोसेस पेमेंट, क्रेडिट कार्ड प्रोसेस पेमेंट और यूपीआई दोनों के थ्रू हम सेम मेथड नेम बिहेव पर डिफरेंटली वर्क करता है। कंक्लूजन क्या है? मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग दोनों इंपॉर्टेंट फीचर्स है पॉलीमॉर्फिज्म के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओवरलोडिंग प्रोवाइड करता है कंपाइल टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी सेम क्लास के अंदर, वाइल ओवरराइडिंग इनेबल्स करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू इंटरफेस, बोथ इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। क्वेश्चन थर्ड है, स्टैटिक एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म हमें पता है क्या होता है, वन नेम मैनी फॉर्म, जो अलाउ करता है फंक्शन बिहेव कर सके डिफरेंटली बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट। दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जिसे कंपाइल टाइम बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसे डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एक टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है, इसमें इन दिस विच द मेथड कॉल रिजॉल्व एट अ कंपाइल टाइम। मतलब कि ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है, कोई भी दिक्कत आती है मेथड में तो वो कंपाइल टाइम में उसको सॉल्व करता है। कंपाइल टाइम मॉर्फिज्म अर्ली बाइंडिंग होती है और इसमें स्टैटिक बाइंडिंग होती है। अचीव कैसे करते हैं इसको? मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है सी प्लस प्लस में, उससे अपन इसको अचीव करते हैं। एग्जाम्पल क्या? मेथड ऐड है, इसमें इंट ए इंट बी डबल ए डबल बी, द कंपाइलर डिसाइडेड विच मेथड टू बी बेस्ड ऑन पैरामीटर पे कौन सी मेथड वर्क करेगी, ये कंपाइलर डिसाइड करता है। एडवांटेजेस क्या है? फास्टर एग्जीक्यूशन, लेस मेमोरी ओवरहेड है, इंप्रूव्स करता है रीडेबिलिटी को, इजी टू इम्प्लीमेंट है। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, डिसीजन फिक्स एट कंपाइल टाइम, कैन नॉट चेंज बिहेवियर डायनेमिकली, नहीं चेंज कर लेता है, नहीं करता। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है जिसे रिजॉल्व, कोई भी मेथड कॉल होती है रिजॉल्व, वो क्या करता है? रन टाइम पे करता है। जब अपना कोड रन हो रहा होता है उसी टाइम पे वो रन टाइम पे चीज चेंज कर देता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, लेट बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग भी इसको बोलते हैं। अचीव कैसे करते हैं? मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू और इनहेरिटेंस के थ्रू इसको अचीव करते हैं। जैसे क्लास है एनिमल, इनका साउंड डॉग का अलग है, कैट का अलग। द मेथड कॉल इट डिसाइडेड रन टाइम बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट के बेस पे वो दे ऑब्जेक्ट के बेस पे वो डिसाइड करता है कि हमें किस तरह का साउंड निकालना है। एडवांटेज क्या है? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, सपोर्ट करता है डायनेमिक बिहेवियर, इनेबल्स एक्सटेंसिबिलिटी और इनकरेज करता है लूज कपलिंग को। डिसएडवांटेज क्या है? स्लाइटली स्लोअर देन स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, हार्डर टू डिबग है। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ऑल्सो नोन है, इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, इसको डायनेमिक टाइम। बाइंडिंग क्या? अर्ली बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग अचीव होता है मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के थ्रू। ये कंपाइल टाइम पे वर्क करता है, ये रन टाइम पे वर्क करता है। स्पीड इसकी फास्ट है, इसकी स्लाइटली स्लोअर है। इंडायरेक्ट रिक्वायर्ड होती है, स्टैटिक में नहीं होती और रन टाइम में होती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है, पेमेंट का है, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, सब डिफरेंट डिफरेंट है, पर जो पेमेंट मतलब पैसे तो पहुंच ही रहे हैं अकाउंट में। द सेम मेथड बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट मेथड। स्टैटिक एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है, टू इंपॉर्टेंट टाइप्स है पॉलीमॉर्फिज्म इन ओओपी में। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करता है कंपाइल टाइम पे ही आप चेंज कर सकते हो मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू, और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आप डायनेमिक बिहेवियर जो रहता है आप मेथड ओवरराइडिंग एंड इनहेरिटेंस के थ्रू उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बोथ इनहेंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी को बढ़ाता है कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के। क्वेश्चन फोर्थ है, वर्चुअल फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन एंड स्टैटिक फंक्शन क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन का, वर्चुअल फंक्शन जो है मेंबर फंक्शन है कोई भी क्लास का, जो डिक्लेयर करता है यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड एंड इट मीन्स टू ओवरराइडिंग इन अ ड्राइव क्लास में। ओवरराइडिंग सपोर्ट क्या करता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। व्हेन अ बेस क्लास पॉइंटर रिफर टू द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, द वर्चुअल फंक्शन इंश्योर दैट द ड्राइव क्लास मेथड इज एग्जीक्यूट। मतलब कि ये क्या करता है? बेस क्लास जो ये रहती है और ड्राइव क्लास ऊपर वाली रहती है, मतलब पेरेंट मान लो और इसको आप चाइल्ड क्लास मान लो। अगर वो पेरेंट क्लास ड्राइव कर रही है उस चीज़ को, तो वो एग्जीक्यूट अपनी चाइल्ड क्लास भी करेगी।
पर्पस क्या है वर्चुअल का? टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए अलाउ होता है, अलाउ करता है डायनेमिक मेथड बाइंडिंग को और इंश्योर करता है करेक्ट मेथड एग्जीक्यूशन इनहेरिटेंस में। एग्जाम्पल क्या है? क्लास क्या है? शेप है। मेथड क्या? ड्रॉ वर्चुअल। तो अपन सर्कल ड्रॉ करें या रेक्टेंगल ड्रॉ करें, द मेथड एग्जीक्यूटिंग डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, वो भी रन टाइम पे अपन उसको बोलेंगे सर्कल ड्रॉ कर दो, सर्कल ड्रॉ कर देगा। एडवांटेजेस क्या है? सपोर्ट करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, प्रमोट्स करता है एक्सटेंसिबिलिटी, इंश्योर करता है करेक्ट मेथड एग्जीक्यूशन होना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है? वर्चुअल फंक्शंस का स्लाइडली परफॉर्मेंस ओवरहेड, इंक्रीज प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी और रिड्यूस करता है केयरफुल डिजाइंस को। फ्रेंड फंक्शंस क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन एक तरीके का फंक्शन है दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास नहीं होता, बट इज अलाउड टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास। जैसे कि आप बोल सकते हो कि आप किसी के फ्रेंड हो, दोस्त है आपका, तो आप उसके मेंबर नहीं हो, पर ऐसा आप समझ सकते हो कि आप उसका मोबाइल का पासवर्ड भी आपको पता है कि आप एक्सेस कर पाते हो, उसका व्हाट्सएप खोल लेते हो, इंस्टा ऐसे चला लेते हो। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन अपन कोई सी भी चीज़ को चला सकते हैं। इट इज़ डिक्लेयर यूजिंग द फ्रेंड कीवर्ड इनसाइड द क्लास में करते हैं। फ्रेंड फंक्शन मेनली यूज इन C++ में मेनली यूज होता है। पर्पज ऑफ फ्रेंड फंक्शंस क्या होता है? जो अलाउ करता है एक्सटर्नल फंक्शंस को टू एक्सेस प्राइवेट डाटा, टू इम्प्रूव कर देता है फ्लेक्सिबिलिटी, टू परफॉर्म करता है ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीपल क्लासेस। एग्जांपल्स क्या है? डिस्टेंस, जैसे क्लास एक डिस्टेंस, फ्रेंड फंक्शन क्या? एट डिस्टेंस, दिस फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल्स ऑफ द क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर देगा विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। एडवांटेज क्या प्रोवाइड करेगा? कंट्रोल एक्सेस टू प्राइवेट डेटा, यूजफुल फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, अलाउ करेगा इंटरेक्शन बिटवीन द क्लासेस। डिसएडवांटेज क्या? ब्रेक करेगा इनकैप्सुलेशंस को, रिड्यूस करेगा डेटा सिक्योरिटी को, रिड्यूसेस डेटा सिक्योरिटी और इंक्रीज कपलिंग बढ़ा देता है, डेटा सिक्योरिटी कम कर देता है, इनकैप्सुलेशन को ब्रेक करता है क्या? फ्रेंड फंक्शन मतलब प्राइवेट को भी एक्सेस कर पाता है, मतलब इनकैप्सुलेशन को ब्रेक करता है। अब बात आती है स्टैटिक फंक्शंस क्या होता है? स्टैटिक फंक्शन एक तक फंक्शन है जो बिलोंग करता है टू द क्लास रेदर देन एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये डिक्लेयर होता है यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड एंड कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम। स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर्स, डायरेक्टली अपन एक्सेस कर सकते हैं। पर्पज एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल टू परफॉर्म कॉमन ऑपरेशन, टू अवॉइड अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन को अवॉइड करता है। एग्जांपल्स क्या है? मैथ यूटिलिटी फंक्शंस का यूज होता है स्टैटिक इंट एडी, मैथ यूटिलिटी डॉट 8 5 और 10 के थ्रू अपन इसको कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? मेमोरी एफिशिएंट है, कैन बी एक्सेस विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, यूजफुल फॉर यूटिलिटी मेथड में इसका यूजफुल है। डिसएडवांटेज है कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेथड, डायरेक्टली नहीं कर सकते, डज नॉट सपोर्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट नहीं करता, लेक्स फ्लेक्सिबल है इंस्टेंट मेथड के लिए। डिफरेंट बिटवीन देखें तो पर्पस क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स को करता है, क्लास लेवल फंक्शंस है। ये सपोर्ट ओवरराइडिंग करता है, नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास, ये क्लास है। एक्सेस प्राइवेट ये यस करता है, यस, और ये ओनली स्टैटिक मेंबर्स को करता है। बाइंडिंग रन टाइम होती है, इसमें कंपाइल टाइम, इसमें भी कंपाइल टाइम। ऊप सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म, ब्रेक इनकैप्सुलेशन, लिमिटेड ऊप्स बिहेवियर इसमें रहते हैं। अब बात आती है कि कंक्लूजन क्या? वर्चुअल फंक्शन एनेबल्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनेमिक बिहेवियर इनहेरिटेंस। फ्रेंड फंक्शन जो अलाउ करता है एक्सटर्नल एक्सेस को, प्राइवेट मेंबर्स को, जिससे रिड्यूस क्या होता है? इनकैप्सुलेशन। स्टैटिक मेंबर्स बिलोंग करता है क्लास में रेदर देन द ऑब्जेक्ट एंड यूजफुल है कॉमन ऑपरेशंस के लिए। प्रॉपर यूज ऑफ दिस फंक्शन इनहेंस करती है फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंट एंड डिज़ाइन बनाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को अच्छे प्रॉपर वे में डिज़ाइन करने के काम में आता है। अब बात करते हैं फ्रेंड क्लास क्या होती है। फ्रेंड क्लास एक क्लास रहती है जो अलाउ करती है एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अनदर क्लास। इट डिक्लेयर यूजिंग द कीवर्ड फ्रेंड इनसाइड द क्लास हुज मेंबर आर टू बी एक्सेस। फ्रेंड क्लास मेनली यूज होती है C++ में, जो अलाउ क्या करती है? वन क्लास टू एक्सेस प्राइवेट डेटा ऑफ अनदर क्लास को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड क्लास। इंक्रीज करती है कॉपरेशन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड क्लासेस टू परफॉर्म ऑपरेशन दैट रिक्वायर्स एक्सेस टू इंटरनल डेटा ऑफ मल्टीपल क्लासेस का अपन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिंटेक्स रहता है क्लास बी नीड टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास ए, तो इनसाइड क्लास ए फ्रेंड क्लास बी, तो नाउ क्लास बी कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास ए। तो बैंक अकाउंट है, प्राइवेट मेंबर है, अकाउंट नंबर बैलेंस पता है, फ्रेंड क्लास क्या करेगी? बैंक मैनेजर से पूछेगी, बैंक मैनेजर कैन एक्सेस प्राइवेट डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट की वो निकाल के दे देगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल इन बैंकिंग सिस्टम, क्लास अकाउंट है, क्लास ऑथर है। इफ ऑथर इज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड क्लास ऑफ अकाउंट दैट ऑडिटर कैन एक्सेस प्राइवेट अकाउंट डिटेल्स फ्रॉम ऑडिटिंग पर्पज से वो दे देगा प्राइवेट चीज़ें।
कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास, नहीं है। इट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर। फ्रेंडशिप इज नॉट म्यूचुअल। इफ ए इज फ्रेंड ऑफ बी तो बी इज नॉट ऑटोमेटिकली फ्रेंड ऑफ ए, नहीं हो सकता। फ्रेंडशिप इज नॉट इनहेरिटेड होता है। एडवांटेज क्या प्रोवाइड्स करता है? कंट्रोल एक्सेस टू प्राइवेट डेटा, यूजफुल फॉर टाइटली कपल्ड क्लासेज, हेल्प इन ऑपरेटर ओवरराइडिंग इन C++, इंप्रूव करता है कोलैबोरेशन बिटवीन रिलेटेड क्लासेज। डिसएडवांटेज ब्रेक करता है इनकैप्सुलेशन, रिड्यूस करता है डेटा की सिक्योरिटी, इंक्रीज कपलिंग बढ़ा देता है, मिमिक डिबगिंग डिफिकल्ट हो जाती है। फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास में क्या एक्सेस, क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन गेट एक्सेस करता है, एंटायर क्लास को एक्सेस करता है। स्कोप क्या है? लिमिटेड टू वन फंक्शन, ऑल मेंबर फंक्शन ऑफ फ्रेंड क्लास में सबको एक्सेस करता है। ये पार्शियली ब्रेक करता है, ब्रेक मोर स्ट्रांगली करता है। और जो फ्रेंड क्लास है C++ में स्पेशल क्लास है जो एक्सेस करती है प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास। इट इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द क्लास बट रिड्यूस करती है इनकैप्सुलेशन डेटा सिक्योरिटी को। देयरफॉर इट शुड बी यूज्ड केयरफुली, यूज करना रहता है इसको अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अगर आप कर रहे हैं तो। मेन क्या है इसमें? पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म तो क्या होता है? एक नाम से हम कई तरीके के काम कर सकते हैं। ओवरलोडिंग, ओवरराइटिंग मेन टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए तो आप इसको ज्वाइन करें। एंड थैंक यू।